किसी इंसान ने इस क्लास में थर्ड ईयर में गेट एग्जाम में रैंक निकाला ना 50 के अंदर 100 के अंदर, पूरे क्लास में वो स्टार बन जाए। अलग नजरिए से देखेंगे, हर इंसान आपको अलग नजरिए से देखेगा। ऑल राइट, अभी तक आपने क्या डिस्कशन किया है सिंपल लीनियर रिग्रेशन में? अभी तक आपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एक चीज को एज अ फैक्ट एक्सेप्ट किया था, और वो फैक्ट मैंने ही आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि एज अ फैक्ट अभी के लिए एक्सेप्ट कर लेना, बाद में इसे प्रूफ करेंगे। वो फैक्ट क्या था कि आपका जो कॉस्ट फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है सर? वो एक कॉन्वेक्स फंक्शन है। इनफैक्ट मैंने उसे विजुअलाइजेशन के थ्रू प्रूफ किया था कि आपका कॉस्ट फंक्शन एक कॉन्वेक्स फंक्शन है, और उसे थोड़ा मैथमेटिकली अभी प्रूफ करते हैं। ओके, इनफैक्ट जो आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जो आप कॉस्ट फंक्शन सोच रहे हो ना, वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, हम निकालेंगे, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव निकालने वाले हैं, तब आप चेक करिएगा कि आपका कॉस्ट फंक्शन जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आप यूज करते हो वो कैसा फंक्शन है सर? ये कॉस्ट फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। इसलिए मैंने जो आपके सामने आज डेफिनेशन लेके आया हूं, ऐसे फंक्शन का कॉन्वेक्सिटी चेक करने के लिए लाया हूं जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो। ओके, इनफैक्ट जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आपका कॉस्ट फंक्शन है वो भी ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। इसलिए मैं भी आपको उसी डेफिनेशन के साथ फंक्शन का कॉन्वेक्सिटी चेक करने के लिए सिखाऊंगा जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस हैं, मल्टीपल डेफिनेशंस हैं एक फंक्शन का कॉन्वेक्सिटी चेक करने के लिए। तो हम उसमें से एक डेफिनेशन का आज यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देता हूं कि हम क्या करेंगे। हमें क्या करना होता है पता है? आप जिस फंक्शन के लिए वो कॉन्वेक्स है कि नहीं चेक करना चाहते हो, उस फंक्शन के लिए एक हेशियन मैट्रिक्स क्रिएट करिए। ठीक है, एक हेशियन मैट्रिक्स क्रिएट करिए और चेक करिए क्या आपका ये मैट्रिक्स पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट मैट्रिक्स है क्या। इस मैट्रिक्स का हर एक कंपोनेंट हम इस फॉर्मूला की हेल्प से निकालने वाले हैं। टेंशन मत लीजिए, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बात क्या है, अगर आपका फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो आप इस डेफिनेशन के थ्रू आपका फंक्शन कॉन्वेक्स है कि नहीं चेक कर सकते हो। आपको क्या करना है, उस फंक्शन के लिए एक हेशियन मैट्रिक्स क्रिएट करना है, फिर फाइनली चेक करना है कि आपके हेशियन मैट्रिक्स पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट मैट्रिक्स है क्या। बस सिंपल सी बात। ओके, चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल कंसिडर कर लेता हूं ताकि डिस्कशन करना हमारे लिए आसान हो जाए। यहाँ पे x के वैल्यूज हैं, यहाँ पे y के वैल्यूज हो गए। आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है। आपके फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है। आपके थर्ड ऑब्जर्वेशन में x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 6 है। आप समझ पा रहे हो राइट? ये i इक्वल टू 1 वाला रो है, ये i इक्वल टू 2 वाला रो है, ये i इक्वल टू 3 वाला रो है। मतलब पहला ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन। ओके, अब मुझे बताइए आपका यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन अगर आप लिखते तो कैसा लिखते? ठीक है, आपको क्या करना पड़ता? फॉर एग्जाम्पल हम सम ऑफ स्क्वायर एरर कॉस्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, मीन स्क्वायर एरर में कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस एक पॉजिटिव कांस्टेंट आ रहा है, राइट? आपके मीन स्क्वायर एरर में क्या होता है? यहाँ पे एक पॉजिटिव कांस्टेंट आता है, समझ रहे हो? तो मल्टीप्लीकेशन से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अभी के लिए एक सिंपल सा कॉस्ट फंक्शन कंसिडर कर रहा हूं, सम ऑफ स्क्वायर एरर। तो यहाँ पे आपका कॉस्ट फंक्शन कैसे दिखाई देता है? i इक्वल टू 1 टू n, ओके, y माइनस y हैट द होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हम आयत ऑब्जर्वेशन सुपरस्क्रिप्ट में लिख लेते हैं। आपको पता है कि आपका y हैट कैसे कैलकुलेट करते हो सर? आप एम एक्स आई प्लस सी इस फॉर्मूला के हेल्प से कैलकुलेट करते हो। आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आपका जो हाइपोथेसिस फंक्शन आपने सोचा होता है, ये सोचा होता है, राइट? तो y हैट की जगह ये लिख लेते हैं। एक तरह से आपका मल्टीपल टाइम सेम चीज रिवाइज हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूं कि अभी तक तो आप इसमें बहुत कंफर्टेबल हो चुके होंगे। अब देखिए, क्योंकि आपके i का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो क्यों ना इस टर्म को 3 बार सम मतलब सिंप्लीफाई करूं। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल i इक्वल टू 1 के लिए कैसा होगा सर? y1
माइनस एम एक्स वन माइनस सी, इसका मुझे क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, क्योंकि समेशन है तो यहाँ पे मुझे प्लस करना होगा, राइट, समेशन है। तो आई इक्वल टू 1 के लिए हो गया, आई इक्वल टू 2 के लिए करिए, आई इक्वल टू 3 के लिए करिए, सम करना है सबका। तो मुझे क्या करना होगा, सेकंड ऑब्जर्वेशन का लेबल माइनस एम, सेकंड ऑब्जर्वेशन का एक्स का वैल्यू माइनस सी, इसका स्क्वायर करना है, प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए करिए अभी आप सेम, वाई थ्री माइनस एम एक्स थ्री माइनस सी, इसका मुझे स्क्वायर करना है। ओके, ये क्या है सर, आपका कॉस्ट फंक्शन है। अभी क्योंकि आपके पास आपका ट्रेनिंग डेटा सेट है, तो यहाँ पे y के x के वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। y का वैल्यू यहाँ पे क्या है सर, 2 है, x का वैल्यू क्या है सर, यहाँ पे 1 है, लिख लीजिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही था तो लिखने की जरूरत नहीं है। y का वैल्यू 2 क्या है सर, मतलब सेकंड ऑब्जर्वेशन का y का वैल्यू क्या है सर, 3 है, सेकंड ऑब्जर्वेशन का x का वैल्यू क्या है सर, 2 है, तो वो भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। y का वैल्यू 3 था, x का वैल्यू 2 था। वैसे ही यहाँ पे भी थर्ड ऑब्जर्वेशन का y का वैल्यू क्या है सर, 6 है, थर्ड ऑब्जर्वेशन का x का वैल्यू क्या है सर, 3 है, वो भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। मैं होप कर रहा हूँ कि आप पेशेंस रखोगे, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। 6 3, तो देखिए एक प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्स फंक्शन की। फॉर एग्जाम्पल आपको पता चला कि आपका ना ये फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल f1 कॉन्वेक्स है, और आपको पता चला फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन भी कॉन्वेक्स है, और आपको पता चला फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन भी कॉन्वेक्स है। तो इन कॉन्वेक्स फंक्शन का जब आप सम करोगे ना, तो आपके इस रिजल्टेंट फंक्शन को भी कॉन्वेक्स ही होना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपने प्रूफ कर दिया, क्योंकि ये तीनों अगर आप देखोगे फंक्शन सेम काइंड के है, राइट, ये भी सेम ही लग रहा है, ये भी सेम ही लग रहा है, ये भी सेम ही लग रहा है, यहाँ पे बस वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, राइट, यहाँ पे बस वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। तो अगर आपने प्रूफ कर दिया कि ये कॉन्वेक्स है, तो ऑटोमेटिकली ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है। और मैं क्या बोल रहा हूं, सम ऑफ कॉन्वेक्स फंक्शन हमेशा कॉन्वेक्स होता है, ये एक प्रॉपर्टी है, आप लिख लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं, सम ऑफ कॉन्वेक्स फंक्शंस इज ऑलवेज कॉन्वेक्स। इस प्रॉपर्टी को आप यूज करने वाले हो। तो मैं आपके सामने इसमें से कोई भी एक ही फंक्शन को कॉन्वेक्स प्रूफ करूंगा, क्योंकि ये तीनों सेम ही तरह के हैं फंक्शंस, राइट। तो अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि ये कॉन्वेक्स है, तो ऑटोमेटिकली ये भी कॉन्वेक्स से समझना है, ये भी कॉन्वेक्स से समझना है। और अगर तीनों कॉन्वेक्स है और उसका सम कर रहा हूं, तो इसे भी कॉन्वेक्स ही होना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल इस पे एनालिसिस करते हैं। मुझे क्या चेक करना है कि मेरा फंक्शन 1 जो क्या था, 2 माइनस एम माइनस सी, ये क्या है सर, ये कॉन्वेक्स है कि नहीं, मुझे चेक करना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, आपको क्या करना पड़ेगा, हेशियन मैट्रिक्स क्रिएट करना पड़ेगा। इसे थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ये जो मेरा फंक्शन है ना, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन 1 है, इसमें क्या वेरिएबल्स हैं सर, m एक वेरिएबल है, c एक वेरिएबल है, और मुझे चेक करना है कि आपका ये फंक्शन कॉन्वेक्स है कि नहीं। तो मुझे बताइए इसमें कितने वेरिएबल्स हैं सर, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं। तो आपका जो हेशियन मैट्रिक्स आप बनाओगे ना, वो एक 2x2 का मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा, 2x2 का। ओके, तो हेशियन मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं वो आपके सामने भी बता देता हूं। यहाँ पे एक 2x2 का मैट्रिक्स होगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पे m लिखिए, यहाँ पे c लिखिए, यहाँ पे भी m लिखिए, यहाँ पे c लिखिए। जो आपके वेरिएबल्स हैं, आपके वेरिएबल्स क्या m c है ना, तो m वेरिएबल यहाँ पे लिखा, c वेरिएबल यहाँ पे लिखा, m वेरिएबल यहाँ पे लिखा, c वेरिएबल यहाँ पे लिखा। ये जो तरीका बता रहा हूं अंदर के कंपोनेंट्स लिखने के लिए आपको हेल्प करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं या फिर 4 कंपोनेंट्स हैं, वो आप देखना चाहते हो क्या है। तो अभी सबसे पहले कंपोनेंट भी बताता हूं कैसे निकालोगे। यहां पे क्या करना होता है सर, यहां पे आपको आपके इस फंक्शन को, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन 1 ऐसा सब बुलाना, ऐसे सब नहीं बुलाते, ये तो बार बार यहाँ पे 1 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसे f बुलाता हूं। इस फंक्शन को आप ना 2 बार डेरिवेट करिए, ठीक है, 2 बार डेरिवेटिव लीजिए।
और यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, तो दोनों बार डेरिवेटिव मतलब डबल डेरिवेटिव करिए विथ रेस्पेक्ट टू m। आप समझ पा रहे हो? क्योंकि यहाँ पे भी m था, यहाँ पे भी m था, इसलिए मैंने दोनों बार डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू m लिया है, डबल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू m लिया है। ओके, अब आपके इस कंपोनेंट को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, यहां पे भी आपको आपके फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेना है, ठीक है? ओके, पर ये कॉलम वाइज पहला करूंगा, हमेशा मैं कॉलम वाइज डेरिवेटिव पहला लूंगा। इस कंपोनेंट में कॉलम कौन सा है सर? m है, राइट? तो मैं डबल डेरिवेटिव सबसे पहले विथ रेस्पेक्ट टू m लूंगा, ठीक है? बाद में मैं सेकंड डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू c लूंगा, ठीक है? अब इस वाले पार्ट पे आइए, इस वाले पार्ट पे आइए। यहां पे भी मुझे मेरे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ही लेना है, यहाँ पे भी मेरे फंक्शन का मुझे डबल डेरिवेटिव ही लेना है। ओके, अब वापस से पहले बार डेरिवेटिव किसका लूंगा, दूसरे बार डेरिवेटिव किसका लूंगा, मुझे सोचना पड़ेगा, राइट? क्योंकि इस वाले पार्ट में एक जगह m दिखाई दे रहा है, एक जगह c दिखाई दे रहा है, तो मुझे सोचना है पहले बार c के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लूं या फिर पहले बार m के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लूं। तो मैंने क्या बताया था, हमेशा कॉलम के रेस्पेक्ट में डिसीजन पहला लीजिए। तो मैं सबसे पहले c के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव पहला लूंगा, फिर मैं वापस से उस फंक्शन को m के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करूंगा। इस तरह से मैं इस फंक्शन को दो बार डेरिवेट कर रहा हूं। आपके फंक्शन को पहले c के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करूंगा पार्शियली, फिर m के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करूंगा। इस तरह से मैं बोल रहा हूं दो बार। ओके, अब इस वाले कंपोनेंट पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे c है, यहाँ पे भी c है, तो यहाँ पे तो टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे मेरे फंक्शन को मुझे ट्वाइस डेरिवेटिव लेना है विथ रेस्पेक्ट टू c। ओके, तो आपका हेशियन मैट्रिक्स में हर एक कंपोनेंट क्या होगा वो निकालने का आपके पास तरीका है। अब फॉर एग्जाम्पल इसके लिए चेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए चेक करते हैं। सबसे पहले आपके इस फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू m डेरिवेट करता हूं। अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू m डेरिवेट करोगे तो आंसर क्या आएगा सर? 2 माइनस m माइनस c, ठीक है? और आपका जो 2 था पावर में वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे पावर में क्या होगा? 2 माइनस 1 आएगा, ठीक है? आपने इसे एक वेरिएबल की तरह समझा, फिर आपने क्या किया, ये 2 वाला नीचे आ गया और 2 के प्लेस में माइनस 1 कर दिया। पर अभी अंदर वाले पार्ट को भी तो डेरिवेट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू m। तो अंदर वाले पार्ट को विथ रेस्पेक्ट टू m डेरिवेट करोगे तो आंसर आएगा -1। ओके, क्यों आएगा सर? क्योंकि m के कोफिशिएंट में -1 है, राइट? मैं होप कर रहा हूं इतना आपको पता है। इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू m 0 था, इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू m 0 था, सिर्फ इसका m, इससे आप जब डेरिवेट करते हो विथ रेस्पेक्ट टू m -1 आता है, इसलिए आपने -1 किया है। तो जब आप इसको विथ रेस्पेक्ट टू m डेरिवेट कर रहे हो आपको -1 आएगा सिर्फ। ओके, अब आपको क्या करना है सर? आपके फंक्शन को मैं बोल रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू c डेरिवेट करिए। तो सबसे पहले इसका पूरा डेरिवेटिव लेते हैं एक साथ। तो मैं क्या करूंगा, 2 बाहर लूं, मतलब मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 2 माइनस m माइनस सी। ओके, और यहाँ पे 2 माइनस 1 पावर में। अब मुझे क्या करना है, अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव लेना है विथ रेस्पेक्ट टू सी, राइट? विथ रेस्पेक्ट टू सी। तो विथ रेस्पेक्ट टू सी इसका डेरिवेटिव 0 है, इसका भी डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू सी 0 है, इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू सी क्या होगा? -1 होगा, ठीक है? -1। ओके, तो मैं होप कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हो। और ये 2 माइनस 1 क्या होगा सर? 1 ही होगा, तो इसे हटा सकते हैं। ये भी 2 माइनस 1 क्या होगा सर? 1 ही होगा, तो उसे भी हटा सकते हैं। ओके, तो आपका यहाँ पे पहला कंपोनेंट क्या है सर? आपके इसी पार्ट को वापस से मुझे विथ रेस्पेक्ट टू m सेकेंड बार डेरिवेटिव करना है। फिर वो जो कुछ भी आंसर आएगा इसे सेकेंड बार जब डेरिवेट करूंगा वो यहाँ पे मुझे लिखना है। ओके, अब आप इस पार्ट को हटा सकते हो क्योंकि आपके अंदर वाले आप चीजें लिख लिए, राइट? मैट्रिक्स के अंदर की। तो यहाँ पे मैं आपका मैट्रिक्स बना लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले ये -1 मल्टीप्लीकेशन में, राइट? तो यहाँ पे -2 लिख दीजिए सिंपली दोनों जगह। यहाँ पे मैं हाईलाइट करके लिखता हूँ ताकि हम उसे भूल ना जाए, यहाँ पे एक माइनस साइन। ओके, ओके, अब इसे वापस से डेरिवेट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू m ताकि ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे लिख सके। तो मैं इसे सेकेंड टाइम डेरिवेट कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू m। तो एक तरह से मुझे अभी डायरेक्टली इसका ही डेरिवेटिव लेना है, तो -2 नीचे लिख लेता हूँ एज इट इज, -2। ओके,
अब मुझे सोचना है कि अंदर वाले पार्ट में विथ रेस्पेक्ट टू एम डेरिवेटिव क्या आएगा। ये विथ रेस्पेक्ट टू एम, इसका तो डेरिवेटिव 0 है, इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एम -1 है, इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एम 0 है। तो यहाँ पे अंदर वाले पार्ट में मुझे सिर्फ -1 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा सर? 2 निकल के आएगा। तो इस वाले पार्ट का आपका आंसर निकल के आया 2। ओके, मतलब आपने ये वाला कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया है। ओके, अब आप क्या करिए, ये वाला पार्ट कैलकुलेट करके लीजिए, क्योंकि एक बार आपका फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एम डेरिवेट हो चुका है, राइट? आप आपके फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू एम पहली बार डेरिवेट करने आते हो, फिर वापस से अब सी के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करना चाहते हो। मतलब अभी आपके इस पार्ट को मैं विथ रेस्पेक्ट टू सी डेरिवेट करना चाहता हूं। पहले बार विथ रेस्पेक्ट टू एम हो गया है, अब विथ रेस्पेक्ट टू सी डेरिवेट करना चाहता हूं। तो यहां पे क्या आंसर आएगा सर? यहां पे वापस से आंसर अगर आप देखोगे यही आएगा, 2 ही निकल के आएगा। तो इसका भी आंसर आपका 2 ही निकल के आया। ओके, अब एक काम करते हैं, आपके इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या है सर? फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू सी पहले डेरिवेट करना था, तो वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब इसी पार्ट को विथ रेस्पेक्ट टू एम डेरिवेट करिए। आपके इसी पार्ट को पहले तो ये विथ रेस्पेक्ट टू सी डेरिवेट हो चुका है, अभी मैं बोल रहा हूँ इसका सेकंड डेरिवेटिव लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एम। अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लोगे विथ रेस्पेक्ट टू एम, तो यहाँ पे वापस से -1 आएगा अंदर, राइट? ये -2 तो वैसे के वैसे लिख लिया। इसका विथ रेस्पेक्ट टू एम डेरिवेटिव 0, इसका विथ डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एम -1, इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एम 0, यहाँ पे -1 ही बचा। इस तरह से इसका भी आपने आंसर कैलकुलेट किया है 2। ओके, अब आपको क्या करना है सर? आपका लास्ट कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, जो ये है। इस पार्ट पे ध्यान देते हैं, इसके बारे में बताइए। जैसे कि फंक्शन को 2 बार डेरिवेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू सी, एक बार तो डेरिवेट हो गया है। अगर मैं इस फंक्शन को वापस से, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू सी डेरिवेट करने जाऊंगा, मतलब इसे ही डेरिवेट करना है, तो यहाँ पे भी -1 ही आएगा। तो एक तरह से आंसर यहाँ पे आ गया 2, एक तरह से यहाँ पे आंसर आ गया 2। ओके, तो यहाँ पे आपका ऐसा कुछ तो एक हेशियन मैट्रिक्स क्रिएट हो चुका है। अगर मुझे पता चलता है कि मेरा हेशियन मैट्रिक्स पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट है, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा ये फंक्शन कॉन्वेक्स है। कोई भी मैट्रिक्स पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट है कि नहीं, अगर आपको चेक करना है, सबसे पहले वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका ए मैट्रिक्स सिमेट्रिकल है, अगर आप उसे चेक करना है तो कि वो पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट है क्या, तो इसमें से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो आप बता सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं सिर्फ पहला वाला कंडीशन चेक करूंगा, इसके सारे आइगन वैल्यूज नॉन नेगेटिव होने चाहिए। 0 हो के तो भी चलेगा, पॉजिटिव हो के तो भी चलेगा, पर नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, तो वो वेरीफाई कर लेते हैं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए। मुझे क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करना होगा। ओके, कैलकुलेट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है एक तरह से, 2 माइनस लैम्डा, 2 2 2 माइनस लैम्डा। इतना अंडरस्टैंडिंग मैं आपका एक्सपेक्ट करता हूं आपके पास होगा। इसे आप जब फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या देगा सर? आपको आपके आइगन वैल्यूज देगा। ओके, तो अगर आप इसे अगर देख पाओगे तो ये कैसे दिखाई दे रहा है? 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर -2 स्क्वायर इक्वल टू 0 की तरह दिखाई दे रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ 2 माइनस लैम्डा -2 इंटू 2 माइनस लैम्डा +2 इक्वल टू 0। इसे इस तरह से स्प्लिट कर सकता हूँ, राइट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे स्प्लिट कर सकते हो? ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो यहाँ पे मैं इसे अभी 2 पार्ट्स में तोड़ सकता हूँ। 2 माइनस लैम्डा -2 इक्वल टू 0, ये इसका एक आइगन वैल्यू देगा। 2 माइनस लैम्डा +2 इक्वल टू 0, ये इसका दूसरा आइगन वैल्यू देगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 0 आंसर आ रहा है। ओके, और यहाँ पे आपका लैम्डा इक्वल टू 4 आंसर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं आपकी इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए जब मैंने आइगन वैल्यूज निकाले तो वो नॉन नेगेटिव आए हैं। तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो एक कॉन्वेक्स फंक्शन है, क्योंकि आपके डेफिनेशन में वही डिमांड किया गया था। अगर आपका फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, जो कि हमने देखा भी ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो मैं क्या बता रहा हूं, आप उसका हेशियन मैट्रिक्स क्रिएट करिए
और चेक करिए वो पॉजिटिव डेफिनाइट है क्या, मतलब उसके सारे आइगन वैल्यूज नॉन नेगेटिव है क्या। अगर नॉन नेगेटिव है तो आप कॉन्वेक्स बोल सकते हो। तो मैंने क्या प्रूव किया, आपका ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉन्वेक्स है। वैसे मैं ये भी प्रूव कर सकता हूँ, वैसे मैं ये भी प्रूव कर सकता हूँ, सेम तरीके से। और मैंने क्या बोला है, एक प्रॉपर्टी आपके पास सम ऑफ कॉन्वेक्स हमेशा कॉन्वेक्स होता है, इसलिए आप एज अ फैक्ट अभी तक बात कर रहे थे। यहाँ पे जो आपका कॉस्ट फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है सर, वो एक कॉन्वेक्स फंक्शन है, वो एक कॉन्वेक्स फंक्शन है। मैं होप कर रहा हूं कि आप समझ पाए मैं क्या बातें कर रहा हूं। ओके सर, थैंक यू। तुझे यारों में क्या भाई मिले, भाई मिले जिनके दिलों में सफाई मिले, ना ही मिले तुझे सांप तेरे रास्ते में, तुझे जब भी मिले भाई बस दुआ ही मिले। लोगों से होता नहीं अब एल्बम का वेट, और बट एज एन आर्टिस्ट मेरी अपनी मेंटल स्टेट, और 36 बीटे 36 बातें पीठ पीछे, फीचर एंज मंगनो जिमें मैं वड्डा जे खोल।